सारे ग्वाल वालों ने आकर पूछा, लाला कहाँ भयो? अरे खेलना है रे। अच्छा तेरी बारी है, तू खेल। भगवान के नेत्र सजल हो गए, एक टक ग्वालों को देखते रहे। सब ग्वाल वाल कहने लगे, लाला हमें तोते भय लग रहे हो, तू ऐसे क्यों निहार रहा हो? कोई बात है? कोई बात नहीं। क्या ग्वालों, मेरे मित्रों, आप मेरे बिन रह सकते हो? जैसे ही ग्वालों ने सुना, झरझर आंसू बहने लगे। का भावरो है गयो, कैसी बातन को कर रहे हो? अरे तू जाए कहाँ रहे हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जीवन में कभी कोई ऐसा समय आया तो क्या तुम मेरे बिन रह सकते हो? ग्वाल चरणों में गिर गए, लाला तू ऐसी बहकी बहकी बातन को मत कर। अरे बाबड़ो भयो का ऐसी बातन को करे जा रहे हो, कहा बात है? तो को बुखार तो ना चढ़ो, कोई ज्वर तो ना चढ़ गया? काकाऊ ने कुछ कही है? नहीं। सारे मित्रों के गले लगकर भगवान रोने लगे। जब मित्रों के गले लगकर भगवान रोने लगे हैं, उन मित्रों ने कहा कि लाला आज बात क्या है? कोई बात नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जीवन में तो कोई भी कभी भी कोई समय आ सकता है। सुन लाला, अगर तोते दूर होने पर ना तो हम अपने प्राणन को त्याग देंगे, पर तोते दूर नहीं होंगे। अगर मृत्यु भी आई ना तो हम तेरे साथ में ही चलेंगे। हम तोते एक पल जुदा होकर नहीं रह पाएंगे, एक क्षण नहीं रह पाएंगे। और सुन, जब तेने हमको इतनो प्रेम दियो, इतनो लगाव दियो, इतनो अपनो बनायो, और अब कह रहे हो कि दूर जाएगा? अरे पागल भयो, तेरे बिन तो एक क्षण की कल्पना नहीं की कि तेरे बिन भी रहेंगे। और सत्य बात है साहब, अपनों से हम दूर कितने ही रह लें, उनकी यादों में ये तो रहता है कि हमारा कोई है, भले ही वो पास रहे या दूर, पर उससे बिछो होकर जीना असंभव हो जाता है। जीतो तो जीवन तो जीना पड़ लेता है, पर किसी अपने के बिन जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता है। कन्हैया जैसे ही लौट कर घर आए तो क्या देखा, एक दिव्य रथ द्वारे पर रुका। दिव्य रथ द्वारे पर रुका है। अक्रूर काका आए हुए हैं कृष्ण और बलराम को धनुष यज्ञ में ले जाने के लिए। मैया यशोदा बड़ी स्वागत कर रही है। ये नहीं पता कि जो अक्रूर आया है वो बहुत कष्ट लेकर आया है, बहुत कष्ट लेकर आया है। मैया यशोदा को मालूम नहीं चल, बढ़िया पकवान बनाए, भोजन बनाए। कृष्ण बलराम धनुचारण कर कर आए, हाथ पैर धोकर काका के चरण दावन किए, चरण वंदन किए। भोजन आदि के उपरांत मैया यशोदा सुलाकर आए। साहब अपने कलेजे के टुकड़े को दूर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यशोदा से पूछो, उसकी गतिविधियों से पूछो। उसको तो पता ही नहीं है भोली यशोदा को क्या होने वाला क्या है। भगवान जब से आए ना अपने कक्ष में लेटे हैं। मैया आई, चौरे छोरा कहा भयो? अरे कनुआ कहा बात है? कछु ना है मैया,
कोई तो बात है, तू ऐसे उदास सो पड़ो, आज तक तो उदास भयो ना है। काकाऊ ने कछु कही है? बोले कछु नहीं कही मैया। चल भोजन कर ले, भोजन करायो। मैया शयन करा रही है लाला को। और पता है यशोदा क्या करती है? सारी रात भगवान जब सो जाते हैं ना, तो सारी रात तो मुख चूमती रहती है, निहारती रहती है, मेरो लाला कितनो सुंदर लगे, कितनो मलूक लगे, सारी रात देखती रहती है। और वास्तव की बात है, एक माँ का हृदय अपनी संतान को देखकर कभी नहीं भरता। वो दिन रात उसको निहारती रहती है, बलाएं लेती रहती है। और मैं तो भागवत जी से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि हे ईश्वर, किसी माँ से उसकी संतान दूर ना हो, किसी माँ से उसकी संतान दूर ना हो। संसार में कुछ कष्ट बड़े भयंकर हैं एक नारी के लिए। पहला पुत्र वियोग, दूसरा भाई का वियोग, और तीसरा पति का वियोग। उसे जिंदा रहते मार देता है। तो जैसे ही मैया यशोदा रात्रि को, इतने में नंद बाबा ने आवाज लगाई, यशोदा इधर आओ। यशोदा दौड़ी दौड़ी गई। क्या बात है? सुनो यशोदा, मैं तुमसे, बाबा को देखा तैयार है, बाबा कहूं जा रहे हो? देखिए यशोदा, मैं मथुरा जा रहा हूं, महाराज कंस को कर देवे, और ग्वाल वाले भी मेरे साथ जा रहे हैं। और सुन एक बात मैं तोते कह रहा हूं, सवेरे होते ही लाला को भेज दियो, भोर होते ही लाला को भेज देना, सुबह होते ही लाला को भेज देना। कहां? अक्रूर के साथ लाला कृष्ण बलराम को दोनों को भेज देना, क्योंकि महाराज कंस ने बुलवाया है। मैया यशोदा भूमि पर गिर गई। बाबा, अपने कृष्ण से दूर है वे की बात, अरे बाबा मैं नायबा को भेज पाऊं? महाराज कंस से इनकार कर दो, अक्रूर को मना कर दो, विदा कर दो। अभी इसी क्षण मैं अपने कलेजे के टुकड़े कन्हैया को कैसे भेजूं? बाबा तुम मानो क्यों ना हो, बाबा तुम जानो नहीं, समझो नहीं, बाबा तुम समझो नहीं। जैसे ही कहा, मैया भूमि पर गिर गई। बाबा ने संभाला, धैर्य रख। बाबा चरणों में गिरकर रोने लगी, मेरे पुत्र को मुझसे दूर मत करो, मैं उसके बिन जी नहीं पाऊंगी। अरे 2 दिन की बात है, अरे मैं 2 पल नहीं रह पाऊंगी उसके बिन, मैं अपने कृष्ण के बिन नहीं रह पाऊंगी। बाबा एक क्षण रहना मुश्किल है, और तुम 2 दिन की बात, 2 दिन तो मानो 2 वर्ष की भांति बीतेंगे। जैसे ही इतना कहा, बाबा नंदरानी से आज नंद बाबा कह रहे हैं कि सुन यशोदा, जब लाला भयो तो एक बाबा जी हमारे द्वारे पर आए। हाँ हाँ मुझको याद है, मैं भूलूं कैसे। उन्होंने क्या कही थी? बोले वो महात्मा जी ने कही थी कि यशोदा एक दिन तेरो लाला राजा बनेगो, राज्य करेगो। तो फिर बोले मैं बड़ी प्रसन्न भई बाबा, मैंने पूरे गांव में लड्डू बांटे, मैं बड़ा उत्सव मनायो, मैंने आनंद मनायो, मेरो लाला राजा बनेगो। पर जैसे ही वह महात्मा जी ने एक बात कही, बाबा वो भी मुझको याद है कि यशोदा राजा तो बनेगो, पर तोते दूर चलो जाओ। तब यशोदा तू क्या कह रही थी कि मोते दूर भले ही चलो जाए, पर राजा बन जाए, बाको जीवन सुध। और दुनिया की हर माँ यही चाहती है, मेरा पुत्र मेरे पास रहे अथवा मुझसे दूर रहे, बस प्रसन्न रहे। माँ बाप बच्चे से कुछ नहीं चाहते साहब,
माँ बाप ये नहीं चाहते कि संतान हमें कमाई ला कर दे, बस माँ बाप ये चाहते हैं कि बेटा शाम को घर आए ना, एक बार झूठे को माँ बाप के पास 10 मिनट को बैठ जाए और पूरे दिन को हालचाल पूछे कि मैया तू ठीक तो है, कोई बात तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं। इतने में पूरा मन आनंदित है जाए। पर आज के कुछ निष्ठुर बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप को ही छोड़ देते हैं, जो अपने माँ बाप को ही नहीं देखते। मैया यशोदा रो रो कर बेहाल है। नंद बाबा ने कहा कि देख यशोदा भेज देना, मैं जा रहा हूं। नंद बाबा ने यात्रा आरंभ कर दी। सारी रात मैया आंगन में खम्भ से लिपट कर रोती रही और सारी रात मैया यशोदा आंगन में खम्भ से लिपट कर रोती ही रही। जब सारी रात बीत गई, भोर हुआ, भगवान आए हैं, मैया यशोदा के चरण वंदन किए हैं। और जैसे ही मैया यशोदा के चरण वंदन किए हैं तो देखिए जब मैया यशोदा के चरण वंदन किए, मैया के नेत्रों को देखा, मैया की ब्रहल स्थिति को देखा। कन्हैया कहते हैं मैया कहा बात है। मैया ने लाला को हृदय से लगाया। कृष्ण को हृदय से भगवान कहते हैं मैया का गोपी ने तो ते कोई बात कही है, कहा का कोई उल्हानो लेके आई है, कहा मोकू बता। पर मैया तू रो मत। ना लाला काऊ ने कछु ना कहे। फिर बात कहा है मैया। जैसे ही कहा फिर बात क्या है। जैसे ही कृष्ण को बताया जाने की बात, मैया लाला को तैयार करने लगी। गौशाला में भगवान गए, प्रणाम किया तैयार होकर। गौशाला में जो श्यामा गैया है, भगवान बातें बड़ो प्रेम करें, यशोदा जैसो और बातें जाकर वो मुंह फेर कर बैठ गई। भगवान पहुंचे, वंदन किया। आज मुझको आशीर्वाद नहीं देगी मैया? गौ माता के नेत्र बरस बैठे। आज मुझको आशीर्वाद नहीं देगी? तेरा लाला जाए रहे। जब यह कहा, गौ माता ने एक टक देखा, मानो भगवान से कह रही है क्यों जा रहे हो? प्रभु कहते हैं मेरा जन्म जिस कारण से हुआ तुम तो जानती हो। यशोदा इस बात से अवगत नहीं है, पर तुम तो जानती हो मुझे उस कार्य को पूर्ण करना है। भगवान गौ माता श्यामा गैया से लिपट कर रोने लगे। श्यामा गैया जैसे कि महादुलार करते हैं, ऐसे श्यामा गैया भगवान को चाट रही है। नंद बाबा के जो 9 लाख गाय हैं, सबकी आंखों में आंसू हैं। पूरे ब्रजमंडल में यह सूचना आग की तरह फैल गई। ब्रजवासी रो रो कर बेहाल। मैया यशोदा के द्वारे पर आज लाखों गोपियां बैठी, कृष्ण जाने नहीं देंगे। मैया बार बार कर रही है, लाला वहां पर तेरो तेलो बटन कौन करे? और देख वहां पर कुछ खा लेना, यहाँ यशोदा नहीं होगी, फिर भूखो ही रहेगा। मैया हाथ में माखन रोटी लेकर आई। भगवान ने कहा मैया मुझको भूख नहीं है, देख लाला आज तो खिला लेने दे, फिर जाने कब सौभाग्य मिले। यशोदा कहती है कृष्ण आज तक पता है लाला तू जितनी शैतानी करे वो मेरे मन को आनंद करे। मोकू कभी कोई कष्ट ना भयो। तेरी सेवा में दौड़ते भागते कब समय बीत गयो पता ही नहीं चला। पर लाला जैसे ही माखन रोटी ली भगवान को खिला रही है,
मैया बार बार समझाती है, देख मैं जानू हूं तो माखन रोटी ना मिले तो तू कछु स्वीकार नहीं करे, पर वहां कोई नहीं होगा, भरपेट भोजन करना। और जल्दी आना, क्योंकि लाला तू बाधे को पक्को नहीं है, जल्दी आइए। भगवान मैया के चरणों में प्रणाम कर कर आगे बढ़े। गोपियों ने मार्ग रोक लिया, कोई रथ पर चढ़ गई, कोई रथ के नीचे हजारों गोपियां लेटी हैं। रथ पर झुंड बनाकर चढ़ गई, हम जाने नहीं देंगे। रथ के आगे हजारों गोपियां पड़ी हैं, अगर जाना है ना तो हमारे प्राणों को हरण करके जाओ। ए अक्रूर, तुम अगर कृष्ण को लेने आए हो ना तो कृष्ण तो इस ब्रजमंडल के प्राण हैं, अगर कृष्ण को लेकर जा रहे हो तो मानो हम सबके प्राणों को लेकर जा रहे हो, तो हम सबके इस मृत शरीर को यमुना जी में बहा दो, क्योंकि जब प्राण ही शरीर से निकल जाएंगे तो फिर शरीर का महत्व क्या रहेगा। भगवान रास्ता मांग रहे हैं, गोपियां कह रही हैं अगर यही करना था, हमें छोड़कर जाना था, तो लाला तू हमारे जीवन में प्रेम बनकर क्यों आयो। अगर हम ऐसे ही हमको त्याग रहा था तो तू मेरे जीवन में ना आता। गोपियां कहते अगर तो को जानो ना तो हमारे जीवन में ना तो तेरी लीलाओं को कैसे भुला सकेंगे, तेरी हर बातों को कैसे भुला सकेंगे। गोपियां चरणों, प्रभावती दौड़ी दौड़ी आई और आकर प्रार्थना करती है, लाला तू जितना माखन खाए ले, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर तू छोड़कर मत जा। एक बात बता, तेरे बिना रहेंगे कैसे। हर पल तो तेरी याद आती है, हर पल तेरा स्मरण रहेगा। तेरी लीलाएं जो तूने हमारे साथ की हर पल हमें बेचैन करेंगे। भगवान जैसे ही आगे की ओर बढ़े गोपियों से रास्ता लेकर, इतने में मैया यशोदा दौड़ पड़ी। अरे ओ कन्हैया, अरे ओ कृष्ण। मैया ने जीवन में पहली बार कृष्ण कहा। भगवान समझ गए, मैया को वो परम सत्य मालूम चल गया है, क्योंकि अब तक मैया लाला कन्हैया यही कहती थी। जैसे ही कहा अरे ओ कृष्ण, क्षण भर रुक जा। अरे ओ कृष्ण, दौड़ रही है बूढ़ी यशोदा, दौड़ते दौड़ते एकदम धरती पर गिर गई। भगवान कृष्ण और बलराम रथ से कूद गए और रथ से कूद कर जैसे ही आए, मैया भूमि पर पड़ी है। हे कृष्ण, अंक में भर लिया और जैसे ही अंक में भरा है, हे कृष्ण, हे कृष्ण, जैसे ही अंक में भर लिया, या ग्वालिन गोपिकाते कोई अपराध भय हो तो क्षमा करना। भगवान कह रहे हैं मैया तू मोती काहे बात कर रही है। अरे मोकू तो नरक में वो स्थान ना मिले, कहा कह रही है। लाला आज मोकू एक अटल सत्य मालूम पड़ गया, और कष्ट इस बात का नहीं है कि तू जा रहा है, कष्ट इस बात का है कि अब तो कौन से अधिकार से बुलाऊंगी। तू मेरा नहीं है, तू देवकी का पुत्र है। वो तो बहन देवकी ने कृपा कर दी यह ग्वालिका पर,
अरे मेरे भाग्य में तो कोई संतान सुख ही ना हो। पर लाला मैं तो धन्यवाद व देवकी को दूं, यानी अपनो लाला मेरी गोदी में डाल दियो। पर लाला आज तक मैया यशोदा गिर पड़ी, भगवान उसे संभाल रहे हैं, पर लाला आज तक मोको मालूम ना हो कि तू मेरा पुत्र नहीं है। पर कृष्ण जीवन में एक बात याद रखना, यशोदा ने तो ते निस्वार्थ प्रेम करे, कोई स्वार्थ नहीं है। हमारे प्राणों को जाने से पहले एक बार, बस एक बार तू अपने मुखमंडल को दर्शन अवश्य करेगी। धन्य है बहन देवकी जाके तूने जन्म लिया। मैया यशोदा ने कृष्ण को अंक में भर लिया। जैसे ही कृष्ण को अंक में भरा, मैया के नेत्रों से आंसुओं को पोंछ रहे, भगवान स्वयं रोने लगे। मैया तू ऐसी बातन को मत कर लाला, अब मोको हर बात याद आएगी, हर बात। अरे मैंने ऐसा लगेगा मैंने तो कोठरी में बंद करो, मैंने तो उखलते बांधो, मैंने तेरे पीछे चांदी की छड़ी लेके दौड़ी, मैंने तो मारो। पर अब ये सोच रही हूं कि इतना समय कैसे बीत गया। या देख मैंने ना तो वेद पढ़े ना शास्त्र पढ़े, ना मोको को प्राणन को ज्ञान है, या ग्वालिन गोपिकाते जैसी सेवा बनी वैसी तेरी करी। पर मेरी कोई बात ते जीवन में याद मत रखना कि मैंने तो मारो, मैंने तो रोक्यो है। लाला जैसे ये कहा, मैया मैं सदैव यशोदानंदन हूं और यशोदानंदन ही रहूंगा। मैया के चरणों में प्रणाम किया, मैया मुखमंडल को चूम रही है। आज भगवान रथ पर बैठे और विदा होकर जा रहे हैं। जैसे ही भगवान रथ पर बैठकर विदा होकर चले हैं, जहां तक रथ की पताका दिखी मैया खड़ी है। अब आ रहे हो, अब आ रहे हो। एकदम पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ी। जब पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ी तो प्यारे भाई बहन, इस कथा के मध्यस्थ मेरा सबको यही संदेश है, जीवन में कभी अपनी माँ का दिल मत दुखाना। जीवन में पर्यंत, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हें बड़े नाजों से, उसका कोई मनोरथ उनसे पूछो जिनके माँ नहीं होती। साहब बच्चा बूढ़ा भी हो जाए ना, तब तक यही कहेगी बाकू अकल नहीं है, अबे तो छोटो है। और उसके नाती पोते कहने लगेंगे कि अरे अम्मा ये तो बहुत बड़े है गए। बोले तुमको बड़ो है पर मुकू तो अबे छोटो ही है, यहाँ को अकल नहीं है। और सत्य बात है, जब माँ बाप का साया सर पर ना रहना तो बच्चा अनाथ हो जाता है, अनाथ हो। सबसे बड़ी कृपा भगवान की यह है कि तुम्हारे माँ बाप हैं। कोई कष्ट होगा तो बेटी जाकर अपनी माँ से कह सकती है, पर भाभी से जाकर नहीं कह सकती। माँ से जाकर कह सकती है, माँ ऐसी बात है। माँ कहेगी, समझाएगी कि देख बेटा अब यह बात को यहीं दबा ले, कहू औरतें मत करियो, चुपचाप हैं कुछ देखो माँ का जीवन थोड़ा थोड़ा बचा कर रखेगी। और बचा के कहने को बेटी आई तो थोड़ा सा
तू वस्त्र ले ले, ऐसा कर ले, हैं कोई चीज संभाल कर रख लेगी। पर माँ के बिन ऐसा कौन प्यार कर सकता है। बच्चे रात्रि को घर लौट कर ना आए तो रात्रि में जागती रहेगी, मन में जाने कितने प्रश्न उठेंगे, जाने क्यों ना आयो, घबराहट होने लगेगी, अब तक क्यों ना आयो, फोन ना आयो, कछु बात तो ना है, 10 बार कहेगी। पर माँ के बिन ऐसा कोई सोचने वाला है। धन्य है माँ जिसने बिना किसी स्वार्थ के, धन्य है माँ जिसने बिना किसी स्वार्थ के तुमसे प्रेम किया। कितने कष्ट सहकर एक जननी अपनी औलाद को जन्म देती है। साहब एक तने को पिता से भी लड़ जाएगी, परिवार से भी लड़ जाएगी अपने बच्चों के लिए, पर वो वहीं हार जाती है जब बच्चे दुनिया के लिए अपनी माँ को छोड़ देते हैं। उस माँ ने देखो सबसे बड़ा धोखा किसने दिया। तब माँ को कोई आदत नहीं थी, पर जिस दिन से तुम्हारा जन्म हुआ तुमने उसको एक धोखा दिया। उसका पल्लू पकड़ लेते थे, वो कहीं जाती थी, माँ के बिन पल भर नहीं रहते थे, रोने लगते थे। और मेरी माँ है, मेरी माँ है। माँ उस धोखे में आ गई। वर्ष निकलते गए, वो मेरी माँ है। पर बुढ़ापे में हर माँ बाप यही चाहता है, जैसे तू बचपन में पल्लू पकड़ लिया करता था, ऐसे आज मेरा पल्लू पकड़ कर रोक ले। माँ तू कहीं मत जा, माँ मैं हूं, तू कष्ट मत उठा। प्यारों, 4 धाम की जरूरत नहीं है, कहीं तीर्थ पे जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे माँ बाप की सेवा कर ले, इनके चरणों में सारे तीर्थ बसते हैं, इनके चरणों में सारे तीर्थ बसते हैं। कहीं जाकर यज्ञ कर रहे हो, भंडारे कर रहे हो, हैं जाने क्या क्या कर रहे हो, और तुम्हारे माँ बाप घर में दुखी बैठे, क्या वो यज्ञ लगेंगे? क्या वो भंडारे सफल होंगे? पहले अपनी भूखी माँ को तो दे। जीवन में अभी तुम्हें माँ की कीमत नहीं मालूम पड़ेगी, पर जिस दिन माँ नहीं रहेगी ना, उस दिन समझ आएगा कि मेरे ऊपर से कितना बड़ा साया हट गया। अब ये पीहर जाती होंगी ना और माँ नहीं मिलती होगी, तो वहां कैसा लगता है कि अब क्या करें, यहां जाके। घर में सब हो और माँ ना हो तो घर घर नहीं लगता, और घर में कोई ना हो, माँ हो तो घर स्वर्ग सा लगता है। ऐसा घर में माँ हो, कोई ना हो, माँ के बिन पूरा घर खाली लगता है, सूना लगता है। प्यारो, माँ के बिन पूरा घर सूना है। देखिए जरा, जैसे ही आज भगवान चले हैं और भगवान श्याम सुंदर जब चले हैं, जैसे ही भगवान श्याम सुंदर आज चले, ब्रजवासियों की रो रो कर बेहाल स्थिति है। आंगे सर्वेश्वरी राधा मिली, राधा मयो कृष्णा, कृष्णा मयो राधा। जैसे ही आगे राधा मिली तो अब हुआ क्या है? जैसे ही सर्वेश्वरी राधा मिली तो देखो, जब राधा जी मिली तो राधा को भगवान ने अपनी काली कामड़ दे दी, मोर मुकुट दे दिया और बांसुरी देकर चली। राधा कहती हैं, जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होए, नगर डिडोरा पीटती प्रीत ना करियो कोई, प्रीत ना करियो। अगर मुझे मालूम होता कि तुम प्रेम कर कर छोड़ कर जाओगे तो कभी प्रेम ना करती, क्योंकि प्रेम मैंने किया, प्रेम तुमने नहीं किया।
राधा को काली कामर बांसुरी और मोर मुकुट देकर वहां से विदा हुए और जैसे ही वहां से चले हैं तो महाराज अक्रूर जी यमुना के किनारे रुके सरोवर में स्नान करने, क्योंकि संध्या वंदन करना था। तो जैसे ही सरोवर के किनारे उतरे, सरोवर में स्नान किया तो क्या आश्चर्य देखा कि जो कृष्ण रथ पर बैठा है वो शेष की सैया पर यमुना में शयन कर रहा है। देखकर विचित्र स्थिति हो गई, बाहर निकले, पसीने छूट गए कि ये तो बाहर बैठा और इस शेष की सैया पर शयन कर रहा है। कृष्ण ने कहा क्या हुआ, ऐसा लगता है कोई अचरज देख लिए हो। नहीं, अक्रूर लेकर चले। सबसे पहले प्रभु का मथुरा में पदार्पण हुआ और मथुरा में जब प्रभु का पदार्पण हुआ है, जब मथुरा में प्रभु का पदार्पण हुआ तो सबसे पहले मथुरा नगरी में आकर प्रभु ने मथुरा नगरी को प्रणाम किया, क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है। एक बात मेरे प्यारे भाई बहन याद रखना, अपनी जन्मभूमि को, अपनी समाज को, जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है वो श्रेष्ठ है। जहां तुम जन्मे हो वो भी जगह श्रेष्ठ है। एक केवट ने राम के चरण धोकर सारी केवट जाति को धन्य कर लिया। विचार कीजिए, एक सबरी ने प्रभु को झूठे बेर खिलाकर सारी जाति को संपन्न कर लिया। तो हम जहां भी जन्मे हैं, जैसे भी हैं, हम श्रेष्ठ हैं। कब हमारा कर्म श्रेष्ठ होगा तब, क्योंकि कर्म श्रेष्ठ है तो घर में ही मथुरा काशी होगी, घर में ही मथुरा काशी होगी। महाराज जैसे ही मथुरा नगरी को